नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं अघोरी महाकुंभ बाबा जी के बारे में 27 साल बाद की जो खबर चल रही है। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, अभी की ताज़ा खबर है। तो अघोरी महाकुंभ और बाबा जी के बारे में 27 साल बाद की जो खबर चल रही है, वह बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। अघोरी साधना भारतीय तंत्र मंत्र, योग और अध्यात्म के एक गहरे और जटिल पक्ष में जुड़ी होती है। अघोरी साधु उन लोगों के समूह होते हैं जो समाज की समान परंपराओं से बाहर रहते हुए मृत संस्कार की आत्मा के दिव्य रूप से समझने की कोशिश करते हैं। बेहद कठोर समाधान क्या साधनाओं के माध्यम से आत्मा के इस आंतरिक सत्य की खोज करते हैं। अब बात करते हैं जब जी बाबा जी की, जिसके बारे में हाल ही में चर्चा हो रही, 27 साल बाद महाकुंभ में दिखाई दिए हैं। महाकुंभ वह अद्भुत और भव्य धार्मिक मेला होता है जिसमें 12 साल में विशेष अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना जी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह समय होता है जब आस्था और विश्वास की शक्ति चरम पर होती है और साधु संतों, बाबा जी और अन्य धार्मिक गुरुजन समाज को अपनी उपदेशों और आशीर्वाद से जोड़ते हैं। बाबा जी का महाकुंभ 27 साल बाद आगमन विशेष रूप से चर्चा का विषय बन गया है। जब उन्होंने इस समय अपनी उपस्थिति दर्ज की तो उसके साथ एक रहस्यमयी था। उसका लुक, उनका व्यवहार और उनका ज्ञान सभी को हैरान कर देने वाला था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी साधना को इतनी गहरी और कठिनता से किया कि उन्होंने समय और भौतिक दुनिया को पार कर लिया। अघोरी साधना के बारे में बहुत ही भ्रांति है। अघोरी साधु आमतौर पर अपनी साधना के दौरान शमशान घाटों में समय बिताते हैं, जहाँ वे मृत शरीर के पास रहकर आत्मज्ञान की प्राप्ति कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि मृत और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका पूर्ण रूप से समझना ही जीवन की असली उद्देश्य और तंत्र मंत्र और काला योग की साधना करते हैं, लेकिन इसका इन साध समाधानों के पीछे उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति होता है। बाबा जी महाकुंभ में आने के कारण शायद यही हो कि समाज को यह बताना चाहते हैं कि असल में आत्मा का मार्ग केवल भौतिकता से जाकर ही संभव नहीं है। या उसका भी कहना है कि समाज के हर व्यक्ति को अपनी असल पहचान और जीवन के उद्देश्य को समझना आवश्यक होता है। बाबा जी के बारे में खास बात सामने आई है। वह एक वह एक अत्यंत साधारण और शांत प्रिय व्यक्ति के मालिक हैं। उन्होंने 27 साल साधना शुरू की थी और उसी समय उन्होंने समाज से दूरी बनाकर अपनी दुनिया में ध्यान और साधना। लोग उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख को छोड़कर अपनी पूरी ऊर्जा, समय आत्मज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। कई कठिन समस्याओं से गुजरते हैं जो अन्य साधुओं के लिए शायद असंभव हो सकता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बाबा जी ने अपनी साधना के दौरान समय ऐसे महसूस किए जिन्होंने 27 साल का समय क्षण की तरह महसूस हुआ। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने भूत-प्रेत और आत्माओं से संवाद साधने की कठिन समस्याएँ की हैं। इस कारण वे शमशान घाटों के पास रहकर ध्यान में लगे रहते हैं। 27 साल बाद का आना, 27 साल बाद बाबा जी महाकुंभ में आना एक संकेत है कि वह इस समय अपेक्ष कुछ बड़ा आदेश देने के लिए लौटे हैं। उसका मानना है कि समाज अब एक नए मोड़ पर खड़ा है और लोगों को आत्मा, चेतना और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। बाबा जी ने के अनुसार समाज के हर व्यक्ति को खुद से यह सवाल करना चाहिए कि इस जीवन में क्यों जी रहा हूँ और इसके बाद उसका क्या उद्देश्य है। उनका क्या भी कहना है कि लोग भौतिक जीवन में इतनी ज़्यादा उलझ गए हैं कि वे अपनी आत्मा के उद्देश्य को भूल चुके हैं। उनकी उपस्थिति का मतलब यह भी हो सकता है कि यह समय धर्म और आत्मज्ञान के लिए नई दिशा की ओर बढ़ाने का है। अघोरी साधुओं का मुख्य उद्देश्य संसार के को समझना और मृत्यु के बाद जीवन को जानना। बाबा की उपस्थिति संकेत देती है। क्या देती है? संकेत देती है। अगली खबर देख लेंगे क्या है। तो आज की अगली बड़ी खबर, चिमटा वाले बाबा की कुछ बड़ी खबर देख लेते हैं। जो चिमटा वाले बाबा हैं, वो चिमटा से मारते हैं। तो उनकी बड़ी खबर आपके सामने, महाकुंभ के पर्व भारत में सबसे बड़े, सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। यह आयोजन 12 साल में 4 पवित्र नदियों के संगम स्थल यानी इलाहाबाद, अब प्रयागराज में आयोजित होता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और विभिन्न साधु संतों दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ संत अपनी रहन-सहन और साधना के तरीकों के लिए खास जाने जाते हैं। वहीं चिमटा वाले बाबा, जिनकी महाकुंभ के दौरान बड़ी प्रसिद्ध हुई। चिमटा वाले बाबा का रहस्य देख लीजिए आप सभी लोग। चिमटा वाले बाबा का महाकुंभ और अघोरी साधुओं के बीच एक महत्वपूर्ण नाम है। वाले बाबा एक तांत्रिक उपकरण है जो आमतौर पर तंत्र मंत्र साधनों में उपयोग किया जाता है या साधक के हाथ में एक प्रकार की प्रतीक बन जाता है, जिसे वह अपनी शक्ति और साधना के प्रतीक के रूप में धारण करता है। चिमटा वाले बाबा का दावा है
था कि अपने चिमटे के माध्यम से कई तरह की आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनका यह दावा उन्हें एक विशेष पहचान दिलाने में कामयाब रही। साधना की कठिनाई चिमटा वाले बाबा जन्म किसी सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उन्हें साधना के प्रति गहरी रुचि थी। वह बचपन में ही मंदिरों में घंटों ध्यान में बैठे लगे रहते हैं। वहीं उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। एक दिन उन्हें तंत्र मंत्र और अघोरी साधना के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह से उनमें डूब गई। इस मार्ग पर चलते हुए उन्होंने कई कठिनाइयाँ साधनों को अपनाया, जिसमें सबसे प्रमुख था चिमटा का उपयोग। कहा जाता है कि चिमटा के माध्यम से बाबा ने अपनी ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाया और इस साधना से ही वह कई रहस्यों को जान पाए। बाबा का दावा था कि चिमटा उनकी साधना का प्रमुख अंग बन गया था। उन्होंने यह भी कहा था चिमटा के माध्यम से वह न केवल अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानने में सक्षम थे, बल्कि दूसरों की समस्याओं का समाधान भी कर सकते थे। वह इस चिमटे को किसी तंत्र मंत्र के रूप में मानते थे और उनका इस्तेमाल गहरी साधनाओं में करते थे, जैसे आत्माओं को शांति देना, बीमारियों का इलाज करना और मानसिक विकारों को दूर करना। महाकुंभ में चिमटा वाले बाबा की पहचान बड़ी रोचक है। महाकुंभ में चिमटा वाले बाबा उपस्थिति हमेशा चर्चा का विषय रही है। वह विशेष विशेष रूप से अपने चिमटे के साथ साधना करते हुए दिखते रहते हैं और कई बार अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी करते हैं। लोग कहते हैं कि जब बाबा चिमटे से किसी व्यक्ति पर हाथ फेरते हैं तो व्यक्ति एक अजीब से शांति और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। बाबा ने कई बार महाकुंभ में जाकर अपनी तंत्र मंत्र साधनों का प्रदर्शन किया और कई लोगों को अपने आशीर्वाद से जीवन सकारात्मक बदलाव लाने का उपाय बताए। चिमटा वाले बाबा की जीवन रहस्यमयी कथा बन चुका था। वह जब भी महाकुंभ में आते, उनके आसपास लोग जमा हो जाते। उनकी साधना के तरीका अलग था। उनकी उपस्थिति से एक दिव्य शक्ति का एहसास होता था। बाबा का कहना था कि पूरी शक्ति और विश्वास के साथ साधना करनी चाहिए, तभी वह अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। क्या सफल हो सकता है? अगली खबर देख लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। तो इनकी कहानी हम आप सभी लोग को बता दी। कहानी कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।